Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 March to 21 March. Your overall energies, overall look for 15 March to 21 March. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स सी। आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव द फूल, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, इस वीक आप ज़्यादा जिन लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, वो होंगे कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। देखिए, जैसे कि वीक स्टार्ट होगा तो आप एक अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शन देने वाले होंगे, यानी कि कोई ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जिससे कि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके सपोर्टर्स, आपके वेल विशर्स जो आपको वाकई में दिल से यानी कि चाहते हैं, आपको दिल से आगे देखना चाहते हैं, तो वो आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे कि देखो ये आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, इस ट्रैक पे आप नहीं चलो। यहाँ पे अब ज़रूरी और समझने वाली बात यह है कि अपनों की गाइडेंस से चलिएगा। देखें, लाइफ में फ्रेश स्टार्ट लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ में अगर अपनों की गाइडेंस लेके चला जाए तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हों जिसकी बेस पे वो आपको कुछ एडवाइस दे रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उनका सजेशन लेना आपके लिए अभी ज़रूरी रहेगा। वरना ये हो सकता है कि वो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपके लिए फुलिश डिसीजन साबित हो। तो देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अभी भी, यानी आपकी पास्ट लाइफ में कोई रिलेशनशिप था जो कि अभी भी आपकी लाइफ में, आपके दिल में कहीं ना कहीं बसा हुआ है और वो इंसान आपसे इतना कनेक्टेड है, आपसे जो उसका एक बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो वापस आना चाह रहा है और अब उसकी फीलिंग्स और उसके इमोशंस ओवर कंट्रोल भी हो सकते हैं। वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। ये कोई आपका देखें पास्ट का कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, यानी या फिर आपका कोई ऐसे कह लें कि ऐसा इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब था, ये आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी हो सकता है। अब वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और आपको अब करना क्या है कि देखें, वो आपके पास्ट में था लेकिन अब आपने उसके साथ साथ अपने फ्यूचर को भी देखना है। आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट्स के बारे में भी सोचना है, ना कि सिर्फ आप उस रिलेशनशिप को देखते रहें और उसी की वजह से आप अपना टाइम वेस्ट करते चले जाएं। ये अच्छा है कि पुराने लोगों से मिला जुला जाए, उनसे बातचीत करी जाए, लेकिन बिल्कुल ही अपना ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट से हटा देना ये भी एक किस्म की बेवकूफ़ी ही है। बाकी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। जितने आपकी लाइफ में पहले मनी रिलेटेड इशू से अब खत्म हो जाएंगे, बहुत अच्छा टाइम आपको मिलने वाला है। आपका वर्क प्लेस पे काफ़ी अच्छा, यानी कि आपको आगे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपका यानी कि करियर, चाहे आप बिजनेस करते हैं तो उसमें अब आपको न्यू स्टेप्स लेने चाहिए। आपने कोई ना कोई न्यू इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है। ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टाइम है न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, न्यू स्टेप्स लेने के लिए। वो आपके लिए आगे काफ़ी यानी कि प्रॉफिट का बाइस बन सकेगा। और अगर आप जॉब पर्सन है तो उसमें भी आगे आपको तरक्की मिलने के चांसेस हैं। बाकी देखें, आपके पास इतनी ताकत है, आपकी इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर अच्छी है कि आप हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेस्ट। बट एक यहाँ पे ख़राबी ये है कि आपको ओवर रिस्क लेने की आदत है। आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रही होती है, अब वहीं पे सोचते हैं नहीं मैं तो अब कोई न्यू स्टेप लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, कोई न्यू स्टेप लेने जा रहे हैं जहाँ पे आप किसी की नहीं सुनने वाले। हो सकता है कि वो लोग बहुत दिल से आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे बट आप उनकी बात को इग्नोर करते चले जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको यही करना है कि देखें, इग्नोर नहीं करना, आपको ओवर रिस्क नहीं लेने। जब लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रही है तो आपने कोई भी न्यू रिस्क नहीं लेना। बाकी आप यही कोशिश करते रहिए कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने काम में इम्प्रूवमेंट लेकर के आएँ, क्योंकि ये टाइम बहुत बेहतर है न्यू स्टेप्स लिए जाएं अपने वर्क प्लेस पे। ना कि मैंने आपको रिलेशनशिप्स वाली साइड पे कहा है, वो मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपके पास्ट का कोई है जो कि वापस आना चाह रहा है और उस वहाँ पे आपने उस सिचुएशन में ये नहीं करना कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को बिल्कुल ही भूल गए हैं और आप बस उसी इंसान के बारे में सोचते चले जा रहे हैं।
और देखें ये टाइम है कि यानी आपने करियर वाली साइड पे लोगों के साथ मिल करके चलना है, यानी कि टीम वर्क की तरह आपको काम करना होगा, उसी से आगे आपको आगे तरक्की मिलेगी। और अब आप उसके साथ साथ अपने दिल की आवाज़ को भी सुनने वाले हैं आपको, क्योंकि पता चल गया है कि आपको रियलाइज़ हो चुका है आपकी ट्रू हैप्पीनेस किस में है, किसके साथ है। आप उनसे इस इंसान के साथ अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाह रहे हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, हैप्पी फैमिली लाइफ नज़र आ रही है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और अगर बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उस पर क्लिक कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।